जैसा कि आपने नेक्स्ट पार्ट में देखा कि कैसे जय सिमरन के गले पड़ता है और ये सारी हरकतें राज देख लेता है और गुस्से में बोलता है कि मेरे ऑफिस के रूम में गलती से कॉफी गिर गई है, तुम जाकर अभी उसे क्लीन करो। सिमरन वहाँ से जल्दी से निकल जाती है और राज भी उसके पीछे पीछे जाता है। सिमरन जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं गिरा है, ऑफिस बिल्कुल साफ होता है और सिमरन का दिमाग फट जाता है। वो राज को 4 बातें सुना देती है और ये भी बोलती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही फालतू में परेशान करोगे तो इस जॉब के लिए किसी और को ढूंढ लो, और वहाँ से जाने लगती है। तभी राज उसे रोकते हुए बोलता है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी कार को ठोकने का खर्चा 20,000 देकर जाओ। सिमरन बोलती है, अब ये 20,000 कहाँ से आ गया, मुझे तो तुम्हें 10,000 ही देना था ना। राज बोलता है, अगर तुम मेरा और टाइम पास करोगी तो ये भी बढ़ जाएंगे। और ये सुनते ही बेचारी सिमरन का तो मुंह ही बन जाता है। राज उसे पेपर साइन करने को देता है। तभी सिमरन को राज के बचपन का पिक्चर दिखता है तो पूछ लेती है, ये तो मेरे बेटे की तरह दिख रहा है। राज गुस्से में बोलता है, अपने गंदे हाथों से मेरी पिक्चर उठाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम एक माँ भी हो, वो भी इतनी छोटी उम्र में। पर राज को क्या पता, सिमरन एक नहीं बल्कि 4 बच्चों की माँ है। सिमरन जैसे ही पेपर साइन करने के लिए लेती है तभी राज मजे लेने के लिए पेपर नीचे गिरा देता है। जैसे ही सिमरन पेपर उठाने जाती है वो राज की तरफ कुछ ज्यादा ही फोकस से देख रही होती है। वो अपने मन में सोचती है, कहीं ये मेरे बच्चों का बाप तो नहीं है। फिर वो सोचती है, नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, दुनिया इतनी भी छोटी नहीं है, मेरे बच्चे तो कितने क्यूट और प्यारे हैं और ये इतना अकड़ू और घमंडी है, ये पक्का मेरे बच्चों का बाप नहीं हो सकता। तभी राज बोलता है, अगर मुझे ताड़ना हो गया है तो पेपर पर साइन कर दो। तभी जय आता है और कुछ कंपनी के लॉस बताने लगता है कि उनकी कंपनी अभी काफी ज्यादा लॉस में है। इस बात पर राज भड़क जाता है और बोलता है, तुम इतनी छोटी सी डील भी नहीं कर पा रहे हो। तभी असिस्टेंट सिमरन को बताता है कि ये दोनों कॉलेज के क्लासमेट थे और बॉस को जय बचपन से कुछ खास पसंद भी नहीं थे। वैसे गलती तो बॉस की भी होती है, लेकिन उसका भी ब्लेम बॉस जय पर ही देते हैं। तभी सिमरन बोलती है, ये तो मैं जानती हूँ कि ये राज साहब कितना ज्यादा घमंडी है, लेकिन मुझे ये देख के मजा आ रहा है कि जय को भी कोई बुली कर रहा है। और फिर राज जय को गुस्से में बोलता है, अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से गया तो तुम भी निकल जाना। और फिर जय हाँ कहकर चला जाता है। तभी गुस्से में राज अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जो सिमरन देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये बंदा अचानक से कैसे खड़ा हो गया। तभी राज बोलता है, गेट आउट, और सिमरन वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी राज उसको पकड़कर अपने तरफ खींच के बोलता है, मैंने अपने असिस्टेंट को जाने को बोला है, तुमको नहीं। तभी सिमरन हंस के बोलती है, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। राज उसका हाथ पकड़ के बोलता है, अपना मुंह बंद करो नहीं तो। और सिमरन सोचने लगती है, मैंने इसका इतना बड़ा सीक्रेट जान लिया, कहीं ये मुझे मार ना डाले। तभी राज को वो नाइट याद आती है और वो सोचता है कि मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है, और वो सिमरन को छोड़ देता है। सिमरन बोलती है, मैं तुमसे पिंकी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। राज बोलता है, ये पेपर पर साइन करो और यहाँ से निकलो। और सिमरन जैसे ही पेपर पर साइन करने जाती है तो देखती है कि उसने 10,000 का 50,000 बना दिया है। तो वो राज से पूछती है, तुम्हें नहीं दिखता कि मैं कितनी गरीब हूँ और मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से दूंगी। तभी राज बोलता है, अगर तुम कुछ और बोली तो मैं उसमें 10,000 और जोड़ दूंगा। तभी सिमरन गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग फिरा हुआ है। तो राज बोलता है, हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता, इस सिटी में तो सबको पता है कि मैं 1 नंबर का साइको हूँ। सिमरन को मजबूरन उस पेपर पर साइन करना पड़ता है और बोलती है, एक बार मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूं, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ दिखाई भी नहीं दूंगी। और राज सोचता है, इसको मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। और वो उसका नेम प्लेट दिखा के उसे धमकाता है, अगर तुम मुझसे भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सिमरन बोलती है, मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। और राज बोलता है, तुम चाहो तो ये पैसे तुम मुझे मेरे टेक केयर रख के भी दे सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम दिन में मेरे लिए कोई एक काम करोगी तो तुम्हारे उस एक काम की कीमत 1,000 रुपए होगी। ये कहकर राज उसे अपना नंबर देता है और बोलता है, जिस टाइम पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। तभी सिमरन के बच्चे उसे वीडियो कॉल करते हैं और उन्हें देखकर राज शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या सच में इस लैंडी के बच्चे भी हैं। तभी उसके बच्चे बोलते हैं, मम्मी अगर आपका बॉस आपको बुली करता है तो मुझे बताना, मैं उसकी बारात निकाल दूंगा। तभी सिमरन पीछे मुड़कर राज की तरफ देखते हुए सोचती है, हाँ यही है जो मुझे कल से और परेशान करेगा। और राज भी सोचता है, इसकी शादी बहुत ही कम उम्र में जैसे हो गई है। तभी उसके बच्चे बोलते हैं, मॉम कैसे डैड है हमारे जो हमें ऐसे ही छोड़ दिया, आप एक काम करो हमारे लिए न्यू डैड ढूंढ लो। और वो सब मिलकर न्यू डैडी चिल्लाने लगते हैं। और राज को तब पता चलता है कि सिमरन एक सिंगल मदर है। और सिमरन जैसे ही अपने बच्चों को बाएं बोलकर पीछे मुड़ती है वो डायरेक्ट राज के ऊपर गिरती है और उनका ये फर्स्ट होशहवास वाला किस होता है। तभी उस किस से राज को उस नाइट के फ्लैशबैक आने लगते हैं। और तभी सिमरन खुद को छुड़ा के बोलती है, देखो मिस्टर, अगर तुम सोचते हो कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ तो तुम बिल्कुल गलत हो। तभी राज बोलता है, तुम्हारे बच्चों को न्यू डैड चाहिए इसलिए तुमने किया है ना। तभी सिमरन बोलती है, तुम्हें लगता है कि मैंने ये जानबूझकर किया है, और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, क्योंकि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। और इस बात पर सिमरन ने जो रिएक्शन दिया उसने डायरेक्ट थूकते हुए बोला, पागल, मैं तुम्हें पसंद करूंगी, इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। और इस बात पर राज भड़क जाता है और बोलता है, तुम्हारा मुंह सड़ेल जैसा बदबू करता है, फिर भी मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करता हूँ और तुम मुझे ऐसा बोल रही हो। और वो ऑर्डर देता है कि सिमरन उसे बिठाए। तभी सिमरन बोलती है, लेकिन तुम चल सकते हो तो खुद बैठ जाओ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और राज मुस्कुराते हुए उसे जाने देता है। तभी राज का सेक्रेटरी आता है तो राज उसे लंच के लिए ऑन ऑर्डर देता है और बोलता है कि आज का ऑन ऑर्डर सिमरन को देना मेरे लिए लाने के लिए। उसके बाद सिमरन ढाबा भर के राज के लिए कुछ लेकर आती है। तभी राज उसे छेड़ते हुए बोलता है कि तुम 10 मिनट लेट हो, क्या तुम किसी आदमी के साथ डेट पर चली गई थी। लेकिन बेचारी सिमरन ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती और वह फेक स्माइल के साथ बोलती है कि अगली बार मैं टाइम पर लंच लेकर आऊंगी। तभी राज डिश को देखकर बोलता है, मैं प्याज, लहसुन और अदरक नहीं खाता, तो तुम ये सब क्यों उठाकर लाई हो। तभी सिमरन बोलती है कि लेकिन तुमने मुझे ये कब कहा था कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। तो राज बोलता है, अपना वीचैट ओपन करो। और जैसे ही सिमरन वीचैट ओपन करके देखती है तभी राज तुरंत चैट पर मैसेज कर देता है और ये देख सिमरन का दिमाग तो और खराब हो जाता है। राज बोलता है, आइंदा से केयरफुल रहना, समझी। सिमरन अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलती है कि ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी, पर आज के लिए तो खा लो। तो राज बोलता है, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ इसे। ये सुनकर तो सिमरन खुश हो जाती है कि उसे ये महंगी डिश खाने को मिलेगी। वह बाहर जाकर अपने बच्चों को वीडियो कॉल करके लंच कर रही होती है कि तभी रिया आती है और बोलती है, क्या बात है, इतनी महंगी डिश, अब किस अमीर लौंडे को फंसाया है तूने। तभी सिमरन गुस्से में बोलती है, अपना सड़ा हुआ मुंह बंद कर और यहाँ से चलती बन।
बन, नहीं तो मैं तेरे साथ कुछ बुरा कर दूंगी। तभी रिया सिमरन को और उकसाते हुए बोलती है कि अपने ही सगाई वाले दिन किसी और आदमी के साथ मजे लेने से बुरा और क्या तुम और भी कुछ कर सकती हो क्या। तभी उसके बच्चे बोलते हैं मेरी मम्मी को बुली करना बंद करो। तभी रिया उन सब की आवाज सुनकर बोलती है क्या ये सारे तुम्हारे बच्चे हैं सिमरन। सिमरन फोन लेकर बोलती है तुमसे मतलब। तभी रिया बोलती है क्या पता कौन सी माता आती है, और वह सिमरन को बोलने लगती है कि एक तो तेरे इतने बच्चे, तू फिर भी मेरे मंगेतर पर डोरे डाल रही है, बेशरम लड़की। तभी सिमरन बोलती है कि मैं तेरे मंगेतर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वही है जो मुझे परेशान करता है, समझी। तो पहले उसको समझा। तभी राज आता है और बोलता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी रिया नाटक करके गिर जाती है जैसे सिमरन ने उसे मारा हो, लेकिन राज तो उसको फुल टू इग्नोर मारता है। तभी सिमरन के बच्चे बोलते हैं आप ठीक हो ना मम्मी। सिमरन हंसते हुए बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मम्मी कितनी स्ट्रांग है, और फिर उन्हें बाय बोलकर फोन रख देती है। तभी राज उसे अपने केबिन में बुलाता है और पूछता है कि ये बताओ तुम्हारा जय से क्या रिश्ता है। तो ये पार्ट यहीं इस सस्पेंस के साथ एंड होता है। और हाँ, मैं भी आप लोगों को ये ड्रामा जल्द से जल्द दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो करना पड़ता है। तो आई एम सॉरी उन लोगों से जो बहुत डिसअपॉइंट हुए, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि मैं जल्द से जल्द ये ड्रामा आप लोगों को कंप्लीट दिखा पाऊँ।